वुड यू बिलीव कि 30 में से 40 फ्लॉप फिल्में करने वाला शख्स कैसे अमीर तरीन इंसान बना? नाकाम तरीन एक्टर 1200 करोड़ का मालिक कैसे बना? सलमान खान की एक कॉल ने क्यों विवेक ओबराय को बुलंदियों से पस्ती में गिरा दिया? आज हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो स्ट्रगल, नाकामी और कामयाबी का शानदार कम्युनिकेशन के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन भी है। यह कहानी है विवेक ओबराय की, जो ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने 22 साल के बॉलीवुड करियर में सिर्फ 30 फिल्में की, जिनमें से 24 फिल्में फ्लॉप हुई। लेकिन आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार जैसे सलमान खान और अक्षय कुमार से भी ज्यादा अमीर है। इनकी दौलत 1200 करोड़ रुपए है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे एक नाकाम अदाकार इतना कामयाब बिजनेसमैन बन गया? आइए उनकी हैरत अंगेज कहानी जानते हैं। विवेक ओबराय की बात करें तो उनकी कहानी बचपन से ही बड़ी अलग थलग रही। उनके वालिद सुरेश ओबराय खुद एक मारूफ अदाकार थे, लेकिन उन्होंने विवेक ओबराय को बचपन से ही कारोबार की अहमियत समझाई। सिर्फ 7 साल की उम्र में विवेक ओबराय के वालिद ने उन्हें परफ्यूम की कुछ बॉटल्स दी और कहा, मेरा पुत्र इनको बेच के आओ। यह विवेक के लिए ना सिर्फ एक होमवर्क था, बल्कि कारोबार के बुनियादी असूल सीखने का पहला सबक भी था। वो मुकम्मल कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन कुछ बॉटल्स बेचकर उन्हें यह समझ आ गया कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि चीजों को समझना और प्लानिंग करना होता है। विवेक ओबराय ने 14 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन लिया। उनके वालिद ने यह फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद से अर्निंग करें। जब उन्हें जेब खर्च बंद किया गया तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमाना शुरू कर दिए। उन्होंने इवेंट्स में एंकरिंग भी की और छोटी मोटी अंग्रेजी मूवीज के लिए हिंदी में डबिंग के काम भी किए। वो महीने के 40 से 50 हजार रुपए खुद से कमाने लगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने स्मॉल बिजनेस भी शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के बाहर मौजूद फूड वेंडर्स को सामान सप्लाई करने का एक बिजनेस मॉडल भी बनाया। उन्होंने वेंडर्स को कम कीमत पर फूड सप्लाई किया और वो फूड वेंडर्स को कम कीमत पर सामान भी देने लगे और उनके सेल्स का 20 से 30% कमीशन उसने अपने पास रखा। इस कारोबार से सिर्फ 16 साल की उम्र में विवेक ओबराय ने 5 से 6 लाख रुपए कमाए। लेकिन यह काफी नहीं था, विवेक ओबराय को मजीद पैसे कमाने थे। कारोबार का यह शौक उन्हें स्टॉक मार्केट में ले आया। उन्होंने वहां कुछ साल में 40-50 लाख रुपए कमाए और 17 साल की उम्र में वो 50 लाख का मालिक बन चुका था। मगर शायद अभी भी कुछ और डाउनफॉल बाकी था। एक रिस्की स्टॉक में सरमायाकारी करने के बाद उनका पूरा सरमाया डूब गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। जब कॉलेज का दौर खत्म हुआ तो उनके पास ना पैसे थे ना कारोबार था। तब उन्हें याद आया उनका प्लान बी, एक्टिंग। विवेक ओबराय ने बॉलीवुड में एंट्री दी और विवेक ओबराय ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनके वालिद ना उनका नाम होने के बावजूद उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए 3 से 4 साल तक स्ट्रगल करना पड़ी और 2002 में उनकी फिल्म जिसका नाम था कंपनी वो रिलीज हुई, जो बड़ी हिट मूवी साबित हुई। उन्हें बेहतरीन डेब्यू और बेहतरीन मुआवन अदाकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद उसकी फिल्में साथिया और दीगर फिल्में भी कामयाब हुई और उन्हें बॉलीवुड का अगला बड़ा स्टार कहा जाने लगा। लेकिन फिर वो लम्हा आया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अचानक रात को विवेक ओबराय को कॉल आती है सलमान खान की तरफ से। 29 मार्च 2003 की रात विवेक को सलमान खान की एक कॉल आई। ये कॉल उनके करियर के जवाल की शुरुआत साबित हुई। उस वक्त सलमान खान इंडस्ट्री में बहुत असर और रसूख रखते थे। ये एक आम बात है, जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस कामयाबी की तरफ जाते हैं, कोई ना कोई स्कैंडल रास्ते में रुकावट बन जाता है और यही कुछ हुआ विवेक ओबराय के साथ। विवेक ओबराय का ऐश्वर्या राय और दीगर एक्ट्रेस के साथ स्कैंडल्स ने विवेक ओबराय की जिंदगी तारीक कर दी। उसके बाद डायरेक्टर्स ने विवेक के साथ काम करने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्मों में कास्ट करना छोड़ दिया और साथ ही अदाकारों ने उनके फोन तक उठाना भी बंद कर दी है और उनकी फिल्में मुसलसल फ्लॉप होने लगी। 21 फिल्मों की नाकामी ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया।
विवेक ओबरॉय ने अपनी जिंदगी और करियर को दोबारा बनाने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने बचपन के कारोबारी तजुर्बात को याद करते हुए मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। पहला बिजनेस था इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल घर बनाती थी। उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए खुसूसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, जैसे रजिस्ट्रेशन पर फैमिलीज को हेलीकॉप्टर राइड देना। यह बिजनेस बहुत कामयाब हुआ। सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, विवेक ने एलीट क्लास को भी उसमें ट्रैप किया। और दुबई से ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? विवेक ओबरॉय ने दुबई में B&W डेवलपमेंट के नाम से एक कंपनी बनाई जो अमीर लोगों के लिए लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है। दुबई में कोई टैक्स ना होने की वजह से यह बिजनेस उनके लिए इंतहाई मुनाफा बख्श साबित हुआ। उन्होंने मैरिज इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और कपल को हेलीकॉप्टर राइड भी दी। 2022 में उन्होंने सोलेटेरियो के नाम से एक कंपनी शुरू की जो लैब में बनने वाली मसनूई हीरे तैयार करती है। ये माहौल दोस्त भी हैं और कुदरती हीरों से सस्ती भी हैं। आज सोलेटेरियो के हिंदुस्तान में 18 स्टोर्स हैं और मजीद शहरों में उसके स्टोर्स खुलने वाले हैं। विवेक ओबरॉय ने मेगा एंटरटेनमेंट्स के नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू की जो हिंदुस्तान और दुबई में काम करती है। इसके अलावा वो एक एजुकेशन लोन प्लेटफॉर्म सोरेनियम यूनिवर्सिटी के बानी है जो तलबा को अफोर्डेबल एजुकेशन लोन भी देती है। 2022 में उन्होंने कॉफी के नाम से एक कॉफी ब्रांड भी लॉन्च किया जो स्टारबक्स का मुकाबला कर रहा है। और विवेक ओबरॉय ने स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की है और वो स्टार्टअप के इब्तदाई सरमायाकार भी थे जो आज 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन को अबूर कर चुका है। इनके 4 बड़े कारोबारी मंसूबे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला है ओबरॉय फिल्म्स। ये एक प्रोडक्शन कंपनी है जो उन्होंने फिल्मों और दीगर तफरीही मंसूबों की तैयारी के लिए कायम की है। दूसरा है फ्रेस्का जूसेस। ये एक मशरूब का ब्रांड है जिसमें विवेक ने इन्वेस्टमेंट की है जो सेहतमंद और कुदरती जूसेस पर मरकूज है। नंबर 3 है विनेगर एंड वाटर। ये एक रेस्टोरेंट और कैफे चेन है जिसके वो शरीक मालिक है, यानी पार्टनरशिप उसकी है, जो जदीद किस्म के खानों की महारत भी रखता है। और चौथा है SFX एंटरटेनमेंट। वो इस कारोबार में भी मुलविस है जो इवेंट मैनेजमेंट की सन्नत से मुताल्लिक है। ये मंसूबे उनके तफरीही खाने पीने और मशरूब की सन्नतों में मुख्तलिफ कारोबारी दिलचस्पियों को जाहिर करते हैं। दोस्तों, विवेक ओबरॉय की कहानी हमें यह सिखाती है कि नाकामी सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं है मेरे दोस्त। उन्होंने अपने हालात से सीखा, अपने शौक को पहचाना, उनसे कामयाबी में बदल दिया। आज ना सिर्फ वो एक कामयाब बिजनेसमैन है बल्कि एक ऐसी मिसाल भी है, अगर आप में हौसला और मेहनत करने का जज्बा हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो शेयर जरूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।